आपने माहीन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? बताने के लिए बंदे का घर पर मौजूद होना ज़रूरी होता है। साथ उठो बैठो तो पता भी चले ना कि घर में क्या चल रहा है। हाय, कल रात हमने तुम्हें डिनर पे बहुत मिस किया। तुमने या अजान ने? ऑब्वियसली अजान ने। मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगी? जाहिर है वो मेरा शौहर है, मुझे मिस तो करेगा। तुम्हें अजीब नहीं लगता दूसरों के शौहरों के साथ इस तरह लॉन्ग ड्राइव पे जाना, डिनर्स पे जाना? आई गेस थोड़ा तो अजीब लगता ही होगा। फिर एक बात याद रखना, शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ की मतलब नहीं है कि कोई दूसरा शौहर पे डोरे डालना शुरू कर दे। आपने रूबी पे हाथ उठाया या नहीं? थप्पड़ तो मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ इकरार। आप मुझ पे 10 थप्पड़ मारे, आपका हक है, मगर रूबी पे किस हक से थप्पड़ मारा आपने? अचानक फराजी ने अनीला को थप्पड़ कैसे मार दिया? क्योंकि अनीला ने डैड को ये नहीं बताया कि उस दिन किचन में आमना ने भी अनीला को थप्पड़ मारा था। क्या? अच्छा, अब तुम जाओ और मोहन से मिलो। मिलूंगा रूबी, मैं उनसे बहुत अच्छे से मिलूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी वो गुस्से में है ना। और बताएं, सब खैरियत? जी जी बिल्कुल सब खैरियत है। बस वो हमने एक आमना नाम की लड़की को पकड़ा है, उसका ये दावा है वो आपकी बेटी है। अरे मैं मर गई। आमना आमना तो मेरी बच्ची है। क्यों पकड़ा आपने? किस इल्जाम में पकड़ा, क्या बताएं? अच्छा बस चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज। नहीं नहीं, मुझे ये तो पता चलना चाहिए फराजी, किस इल्जाम में पकड़ा है इन्होंने। मेरी आमना ने तो कुछ नहीं किया होगा, बताए ना क्यों पकड़ा है आपने, पूछे ना फराजी। तो ऊपर जाओ। पूछे ना आप। शगुफ्ता, आई एम सेइंग ऊपर जाओ तो प्लीज। मगर फराजी अनिला, तुम कमरे में रहो, मैं अभी आता हूँ। मुझसे क्या छुपा रहे हैं दिल? मैं तो पुलिस वालों से पहले ही जानती थी कि आमना क्यों गिरफ्तार हो सकते हैं। क्या मतलब? याद है मैंने आपसे कहा था कि जब दूसरी वीडियो दिखाऊंगी तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मलिक साहब, इस लड़की ने अपने ससुर को सीढ़ी से गिरा दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। और मुझे खसूसी तौर पर एसएचओ साहब ने आपके पास भेजा है, आपसे जाके मिल लें। अगर आप चाहें तो इस मामले को दबा सकते हैं। नहीं नहीं, थैंक यू। एसएचओ साहब से मेरा शुक्रिया कहना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये
आमना के खिलाफ FIR कटवाई किसने? मकतूल का बेटा है इजहार इकबाल, खुद को आमना का साबिका शोहर बता रहा है। बहुत अफसोस है दिल आप पर। आपको लगता है कि मैं अपनी बहन के खिलाफ पुलिस में जाऊंगी? अरे जिसका मर्डर हुआ है उसका बेटा भी तो है, आपकी लाडली आमना का साबका शौहर। इजहार की बहन भी तो है, रूबी इकबाल, जिसकी हिमायत में मुझसे इतना उलझते रहते हैं। कभी पता भी तो किया होता कि वो हमारे घर पे इस तरह आके क्यों बैठ गई है। किसी ने एक बार भी इजहार से कांटेक्ट करके ये जानने की कोशिश की है कि वो क्यों इस तरह आकर हमारे घर में बैठ गई है? क्यों आमना अपना घर छोड़कर आई है? क्यों पीछे से तलाक आ गई है उसके लिए? अरे कोई तो बड़ी बात हुई होगी ना। मैं सिर्फ इस वक्त का इंतजार कर रही थी अदील। अरे मैं तो आखिरी हद से पहले भी इस घर में किसी को ये बात नहीं बताना चाहती थी। और आप कह रहे कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट की? कब से आपका वेट कर रहा हूँ। क्यों मेरे सारे प्लान पर पानी फेरना चाहते हो? फोन पर भी तो बात हो सकती थी ना। आप उठा ही कब रहे थी मेरा? इतना डरपोक निकलोगे ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपना एक ब्लॉग रिकॉर्ड करोगे जिसे तुम तब रिलीज करोगे जब मैं कहूँगी। उस व्लॉग में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम अपना सोर्स बताओ। इसके लिए तुम पर झूठे केस कराए जा रहे हैं और इसीलिए तुम मजबूर होकर बता रहे हो कि कोई तुम्हारा सोर्स नहीं था, बल्कि इकरार चौधरी की बीवी रूबी इकरार थी जिसने मुझे सारी स्टोरी बताई। इकरार चौधरी की बीवी? कल शाम मुझे तुम्हें मैसेज मिला था, वो नंबर रूबी का था और इससे प्रूव हो जाएगा कि रूबी खुफिया तौर पर तुमसे राब्ते में थी। लेकिन रूबी ऐसा क्यों करेगी? वो तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम मीडिया में यही कहोगे। लेकिन मेरे जानने के लिए तो ज़रूरी है ना कि ये रूबी बीच में अचानक कैसे इन्वॉल्व हो गई। ये और स्टोरी है, तुम्हें बाद में बताऊंगी। और इसे भी छापोगे, बहुत पैसा कमाओगे। अब तुम जाओ, अब हम तब मिलेंगे जब मैं चाहूंगी। जी ठीक है। कुछ और कहना चाहते हो? बुलाया था बाबा आपने? हाँ, बुलाया था तुम्हें ये पूछने के लिए कि क्यों मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने पे तुली हो तुम। चुप रहो। क्या चुप हो जाऊं? इससे पूछे ना आप, पूछे ना फराजी, क्यों मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रही है? ये क्यों फंसा रही हो उसे? शगुफ्ता मैं बात कर रहा हूँ ना। बात कर रहा हूँ। ये क्या चालें चल रही हो तुम? चालें? एक शख्स 4 महीने पहले सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है, 4 महीने कोई एक्शन नहीं लिया जाता। 4 महीने के बाद उसका बेटा आमना पर
अपने बाप के कत्ल का केस लेकर अदालत पहुंच जाता है। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम इजहार के साथ राब्ते में थी। और यह भी मानना पड़ेगा कि इजहार की बहन रूबी के साथ भी राब्ते में थी। बल्कि यह भी मानना पड़ेगा कि आमना के खिलाफ साजिश तुम्ही ने की है, उसे जेल भिजवाने की। क्योंकि तुम्हें यह शक है कि आमना आदिल पर डोरे डाल रही थी। पापा, आप तो इल्जाम भी ऐसे लगाते हैं जैसे कोई फैसला सुना रहे हो। मुझे अपनी जज्बाती बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। आप मुझसे पूछ ही कहा रहे हैं पापा? आप तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने ही सारे गुनाह किए हैं, मैं फसादी हूं, मैंने जुल्म किया है, मैं ही काफिर हूं। लीला, तुम अपने हक में कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, मुझे लगता है वक्त आ गया है कि मैं कुछ अपने हक में बोलूं। आपको रेशमा की वो आधी गवाही याद है? अगर बाकी की 1.5 गवाही भी मैं लाकर आपकी हुजूर आपकी अदालत में पेश कर दूं, तब आप मेरी सच्चाई मानेंगे या उसको भी मेरी साजिश का कोई हिस्सा बनाकर मेरे मुंह पे मार देंगे? तुम्हारे गवाहों को देखकर यह फैसला करूंगा कि वो कितने मोतबर हैं। इस शहर के ही नहीं, इस मुल्क के मोतबर तरीन लोगों में से है मेरे गवाह। यस, कैसी तबीयत है मॉम? मॉम कहने का हक सिर्फ मेरे बेटे को है, ऐसा मेरे बेटे का मानना है। और मेरा बेटा कहीं खो गया है। तुम कौन हो? बदकिस्मती से रूबी का छुआ। सच बात है मॉम, ऐसी बातें दिल को लग जाती हैं। लेकिन ये शुरू आपने किया था पहले। आप ही ने कहा था कि मुझे मॉम नहीं कहना। अब मैं आप भी कहूंगी, मुझे मॉम मत कहना, क्योंकि मैं रूबी के शौहर को किसी सूरत माफ नहीं करने वाली, किसी भी सूरत में नहीं। मैं
हेलो जी अनिला जी। अस्सलाम वालेकुम इकरार। इकरार, आपको याद है ना, आपसे मैंने कहा था कि आपको मेरे घर आना होगा। अनिला जी अभी देखें, मैं कुछ चीज़ों में उलझा हुआ हूँ। इकरार, देखें, अगर आज आप मेरे काम ना आ सके ना, तो मेरी ज़िंदगी की कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा कि उसके ऊपर आप ड्रामा नहीं बना सकेंगे। प्लीज़ इकरार, प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन ड्रामा तो मैं बनाऊंगा, पता है मुझे कब आना है। बस ठीक है, आप एक काम करें, आज शाम को आप मेरे घर आ जाएं और प्लीज़ राबिया जी को भी साथ लेकर आइएगा। ठीक है। पता नहीं कौन से ब्रांड का परफ्यूम है ये, मगर ऐसा लगता है कि ये परफ्यूम लगाने का हक सिर्फ और सिर्फ राबिया को है। ये खुशबू और ज्यादा मेरी सांसों में समा रही है। ऐसा लगता है कि राबिया दूर से दौड़ती हुई, हंसती हुई मेरी तरफ आ रही है और पास आ रही है और पास। क्या कर रहे हो यहाँ पर? हाँ, वो मैं आपको ये बताने के बहाने आया था कि मैं ये बताना चाह रहा था कि वो समी सुल्तान बहाने से रुखसार से ऑफिस में मिल रहा है। बस यही बताने के लिए आया था आपको। अच्छा, ठीक है, तो फिर क्या बात हो रही इनके दरमियान? वो तो नहीं पता मुझे। तो फिर तुम मुझे बताने क्या आए हो? वो दोनों आजकल मिल रहे हैं, मैं जानती हूँ ये बात। कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा। कैसे पता कर लोगे? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक आपको बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा तो आपके पास आने की कोई जरूरत नहीं होगी। तुम इंतहाई फजूल इंसान हो। अब तो मुझे भी लगने लगा है। राबिया, ओ, नौकर और मालकिन की मीटिंग चल रही है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा राबिया जी, मैं अब चलता हूँ और कल मिलता हूँ आपसे रिपोर्ट के साथ। राबिया, गेट रेडी, हमें निकलना है। लेकिन कहाँ? अनीला के घर जाना है। आमना गिरफ्तार हो गई है, उसे पुलिस पकड़ के ले गई है। सारा इल्जाम अनीला पे आ गया है। अनीला चाहती है कि हम उसके घर आएं और उसके हक में गवाही दें। ठीक है। तो आज ये तय हुआ कि हम अनीला की कहानी पे बात करेंगे। ये राबिया, मैंने इस फ्यूचर फॉर्मूले से परेशान हो गया हूँ। बहुत लड़ा हूँ मैं इससे, और मुझे लगता है अब मुझे इसे ओवरटेक करना ही पड़ेगा।
मतलब ये समझ लो कि मुझे समझ में आ गया कि रूबी को कैसे समझाना कि उसके और मेरे दरमियान कोई नहीं आ सकता। तो हम इस कहानी पर ज़रूर काम करेंगे। अगर अनीला की कहानी में मैं तुम्हारा और रूबी का ट्रैक नहीं लिखूंगी तो ये इस कहानी में मेरे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तुम मेरा और रूबी का घर बर्बाद करना चाहती हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो इकरार? अगर चाहती भी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं यही चाहता हूँ कि अनीला की कहानी में मेरा हिस्सा वैसे ही हो जैसा वो चाहती है। और हाँ, आखिरी बात, मैं अनीला की कहानी में तुम्हारा और रूबी का ट्रैक लिखूंगी तो रूबी की सास का भी ट्रैक लिखूंगी और उसके घर में रहने वाली बिन ब्याही सौतन का किरदार भी लिखूंगी। ठीक है, बकवास है बिन ब्याही सौतन। मैं रुखसार की बात कर रही हूँ चौधरी साहब। ना वो तुम्हारे निकाह में है और ना वो तुम्हारे दिल में, मैं अच्छे से जानती हूँ। मगर रूबी को एक सौतन के रूप में मिलने वाली है। अच्छा, जब मैं तुमसे अपना कैरेक्टर डिस्कस कर रहा हूँ ना, तब इस बारे में बात करेंगे। हाउ भी इससे मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अनीला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी रिक्वेस्ट पर आए हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं गवाही देने के लिए कहीं पे भी जा सकती हूँ। थैंक यू रातिया। थोड़ा ग्रेटिट्यूड गवाही के बाद के लिए रखते हैं। आई एम रियली सॉरी। प्लीज आइए ना, आप लोग अंदर आए। आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो मिस्टर अदील, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि हमारा जो स्टूडियो वाला प्रोजेक्ट था उसकी क्या अपडेट है? हो रहा है काम? बिल्कुल हो रहा है। मेरे आर्किटेक्ट उस डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं। दैट्स नाइस। बैठिए ना प्लीज़। थैंक यू। तशरीफ रखिए।